अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है क्या? बोला सर इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट्स। तो इनिशियल टेंशन दैट मीन्स टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली आप लोगों ने दैट मीन्स किस नाम से सुना होगा? बोला सर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? बोला सर टी नॉट से। ठीक है, राइट। अब इनिशियल टेंशन से काफी सारे क्वेश्चंस दैट मीन्स बनते हैं। कई बार दैट मीन्स एग्जामिनर इनिशियल टेंशन से क्वेश्चन पूछा है, तो सो दैट मुझे लगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग एज पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जिस हिसाब से कर रहे हैं उस हिसाब से हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर हाँ व्हाट इज इनिशियल टेंशन, इनिशियल टेंशन बेसिकली होता क्या है, एंड हाउ वी कैलकुलेट द इनिशियल टेंशन, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इनिशियल टेंशन को अगर मेरे पास न्यूमेरिकल आ जाता है तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। क्या होती है इनिशियल टेंशन और कैसे हम इनिशियल टेंशन को कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, राइट। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि सर हम लोगों ने जब भी एक ड्रिवन पुली को जब पावर ट्रांसमिट करती है तो हम लोग देखते हैं कि एक साइड हमारे पास स्लैक साइड होता है और एक साइड मेरे पास होता है टाइट साइड। ठीक है, क्योंकि सर ड्राइवर क्या करता है, इधर से पुली इसे बेल्ट को खींचता है तो सर एक टेंशन आ जाती है, उसको हम बोलते हैं टाइट साइड टेंशन। तो सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि सर इधर जो मैंने एक टेंशन मानी, इधर मैंने एक टेंशन मान ली, बोला सर दिस इज द टेंशन T1। एक टेंशन आई, इसको मैंने माना टेंशन T1, तो T1 क्या हो जाएगी? बोला सर इट इज द टेंशन इन टाइट साइड। और बोला सर इधर दैट मींस ये क्या करेगा, इसको रिलीज कर देगा, इस टेंशन को वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो हम लोग कह देंगे दैट मींस देयर इज अ T2, इट इज द टेंशन ऑन स्लैक साइड, राइट। तो हम इसको लिख लेते हैं कि सर मेरे पास क्या है, लेट हम लोग मान के चलते हैं गुरुदेव क्या कि बोला सर T1 इज द टेंशन, T1 जो है, T1 क्या है? बोले सर इट इज टेंशन इन टाइट साइड, राइट। बोले सर हाँ। और T2 की मैं बात करूं तो T2 हम लोग क्या कह देंगे, टेंशन इन स्लैक साइड। टेंशन जो है वो क्या है, स्लैक साइड। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अभी तो ये तो हम लोग क्या कहते हैं कि जब सर्विस वो हम लोगों को प्रोवाइड करती है दैट टाइम ये टेंशन से होती है। लेकिन अगर आप लोगों ने देखा हो कि सर जब एक बेल्ट हमारी ड्राइवर और ड्रिवल पुली पर माउंट की जाती है तो ऑब्वियस सी बात है दैट मींस वो कैसी पुली होती है, लाइक मैं बोलता हूं कि ये मेरे पास एक थ्रेड में ये लेकर आया हूं जो मैंने आपको यहां पर दिखाया। ये थ्रेड क्या है? सपोज दैट दिस इज द बेल्ट, दिस इज द बेल्ट। तो सबसे पहले ऐसा तो नहीं है दैट मींस ये क्या होती है? बोले सर इन बेल्ट के दो एंड होते हैं, तो सबसे पहले इनको क्या बनाया जाता है, एंडलेस बनाया जाता है। तो एंडलेस बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से इसके साथ जोड़ देंगे, तो ये क्या बन गई, एंडलेस बेल्ट बन गई। बोला सर यस। अब इस एंडलेस बेल्ट को हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो पुली है, राइट, सपोज दैट दिस इज माई पुली, सपोज दैट दिस इज माई पुली, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग माउंट करेंगे। जब इसमें माउंट करेंगे, इसके साथ हम लोग बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, बोले सर इस पर ये बेल्ट लगा देंगे और बेल्ट लगा के दैट मींस ये इस तरीके का बन जाएगा। आप लोग सपोज दैट हम बोलते हैं कि सर मेरे पास सपोज दैट ये पुली है, राइट, ये पुली है। तो ऑब्वियसली बात है ऐसा तो है नहीं कि आप लोग क्या करोगे, इसको ढीला रखोगे, ऐसा तो है नहीं आप इसको ढीला रखोगे, क्योंकि ढीला रखोगे तो आप लोगों को दिख रहा है कि सर ये ढीला कैसा होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, बोले सर इसमें हम लोग एक थोड़ी सी हम एक टाइटनेस रखेंगे सो दैट ये क्या कर ले, बोले सर इस बेल्ट, इस पुली सरफेस और बेल्ट के बीच में क्या बन जाए, एक ग्रिप बन जाए, राइट। हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आपकी क्या है, एक बेल्ट है, एंडलेस बेल्ट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, दैट मींस पहले बेल्ट है, इसको हम लोग एंडलेस बनाएंगे, एंडलेस बना के हम लोग क्या करेंगे, इस पे इसको लगा देंगे, और इसको इस पे लगा देंगे तो इसको हम ढीला नहीं रखेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, बोले सर इसमें थोड़ी सी टाइटनेस रखेंगे सो दैट इन दोनों के बीच में क्या बन जाए, एक ग्रिप बन जाए। गॉट इट?
इनके बीच में ग्रिप है। ऑब्वियसली बात है, हम लोगों को पता है कि बेल्ट इज ट्रांसमिटिंग पावर विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनल ग्रिप, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच में एक टेंशन रखेंगे सो दैट एक ग्रिप बन जाए। क्लियर है, क्लियर है, राइट। अब भी अगर आप देख रहे हो तो ग्रिप तो बन गई, लेकिन बोला गुरुदेव दिस ग्रिप इज नॉट सफिशिएंट। अगर मैं इसको रोटेट करूं तो बोलेंगे सर दिस ग्रिप इज नॉट सफिशिएंट। तो सर, तो बोला गुरुदेव अगर हम बात करें सर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ग्रिप, इन आपने नॉर्मल रखा है, अब बोले सर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ग्रिप द बेल्ट इज टाइटन अप। तो बेल्ट को आप क्या करोगे, टाइट करोगे। अब जब टाइट करोगे तो आप देखोगे क्या कि दैट मींस यहां पर क्या बन गया, बोला सर एक टेंशन आ गई। क्या आ गई, एक टेंशन आ गई। तो इसी टेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द इनिशियल टेंशन, दिस इज द इनिशियल टेंशन। गॉट इट। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये जो इनिशियल टेंशन आपने बोला, ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले क्या बनाई, ग्रिप बनाई। ग्रिप बना के इन ऑर्डर टू इंक्रीज दिस ग्रिप, इस ग्रिप को इंक्रीज करने के लिए वी टाइटन द बेल्ट, हमने क्या किया, इस बेल्ट को टाइट किया। जब इस बेल्ट को हमने टाइट कर दिया तो दैट मींस देयर इज अ टेंशन इज comes in the belt, तो then this tension is known as the initial tension. Got it? अभी मैं लिखूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बात करते हैं कि सर जो आप इनिशियल टेंशन आप बता रहे हो, ये हमेशा जब बेल्ट पावर ट्रांसमिट करती है तब रहती है, या सर ये स्टेशनरी कंडीशन में भी रहेगी। तो मेरा बच्चा ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि सम टाइटनेस इस बेल्ट के बीच में है। जब भी हमारी कोई बेल्ट आपको पावर ट्रांसमिट करके देती है, जब वो स्टेशनरी कंडीशन पे है तो उनके बीच में फ्रिक्शनल ग्रिप तो होगा ही ना, फ्रिक्शनल दैट मींस उनके बीच में एक ग्रिप तो होगा ही ना। बोला सर हाँ, तो उस ग्रिप को ही आपने क्या बोला, टेंशन। तो अगर आपकी पुली स्टेशनरी है तब भी इनिशियल टेंशन प्रेजेंट है, और जब आपकी मूवी रनिंग है तब भी इनिशियल टेंशन प्रेजेंट होगा। तो हम इनिशियल टेंशन दैट मींस किस लिए रखे जाते हैं, टू इंक्रीज द friction, to increase the grip between the belt and the pulley. The belt is tightened up. Even when the pulley are stationary, then the belt is subjected to some tension, then this tension is known as the initial tension, initial tension, initial tension. Got it मेरे बच्चे, गॉट इट। बोला सर बिल्कुल ठीक है, यहां तक हम लोगों को क्लियर हो गया, हम बोलेंगे इसको इनिशियल टेंशन, राइट। अब मैं आपको यहां पर लिख देता हूं कि सर व्हाट इज इनिशियल टेंशन, ठीक है। तो दैट मीन्स टू इंक्रीज ग्रिप between बेल्ट एंड पुली। मैंने क्या बोला, टू इंक्रीज द ग्रिप बिटवीन द बेल्ट एंड पुली, the belt is tighten up, tighten, that means belt क्या की जाती है, खींची जाती है। that means there is a belt is tightened, that is belt is tightened. Got it? तो बेल्ट आप क्या करोगे, बेल्ट को आप टाइट करोगे। जब बेल्ट को आप टाइट करोगे the belt is tightened even when the pulley are stationary. that means हम लोग क्या कहेंगे, कोमा, even when pulley are stationary. that means क्या है, पुली जब स्टेशनरी होंगी तब भी दैट मींस ये हमारे पास क्या होगा, बेल्ट टाइटन रहेगी, ठीक है। तो देन द बेल्ट इज सब्जेक्टेड टू, देन द बेल्ट इज subjected to, then belt is subjected to some tension, right, subjected to some tension, some tension. This tension is termed as initial tension in belts. Initial tension, or initial tension is represented by what? बोला सर it is T nodes in the
बेल्ट, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट मींस देयर इज अ इनिशियल टेंशन। होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। अरे क्या हुआ, सॉरी 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 सॉरी, दैट मींस कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, आई थिंक मैंने, सॉरी, ठीक है, बीच में और तो कोई दिक्कत नहीं आई ना, वेट वेट वेट, अब नहीं आएगी, करेक्ट, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, बोला सर इट इज द इनिशियल टेंशन। तो समझ गए, तो ये जो टेंशन आई उसको हम बोलेंगे इनिशियल टेंशन, क्लियर है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सर हमें ये तो पता चल गया कि सर इनिशियल टेंशन होती क्या है, तो बोला सर हाउ वी कैलकुलेट, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया, अब यहां पर आप एक बार और लिख लीजिए, बोले सर टी नॉट इज व्हाट, टी नॉट को हम लोग लिख देते हैं, बोले सर इट इज द इनिशियल टेंशन, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं इनिशियल टेंशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करें टी नोट से, क्लियर। अब देखो हम लोगों को पता है कि सर दैट मींस हमारे पास क्या है, टेंशन इन टाइट साइड है, और बोला सर दैट मींस देयर इज टेंशन इन स्लैक साइड है, क्लियर है। तो हम लोगों को पता है कि सर हम लोग क्या करते हैं, दैट मींस बेल्ट को टाइट रखते हैं। जब बेल्ट को टाइट रखेंगे, तो बेल्ट को टाइट रखेंगे तो दैट मींस यहां पर पहले से एक टेंशन है टाइट साइड, फिर और टाइट करोगे तो यहां पर क्या होगा, पहले से यहां पर एक टाइटनेस है, फिर और बेल्ट को टाइट करोगे तो दैट मींस क्या होगा, भाई अब सी बात है, आप बेल्ट को यूं पकड़ के खींच रहे हो, बेल्ट को आप पकड़ के यूं खींच रहे हो, तो एक तो आपने टेंशन इन टाइट साइड है, एक पहले से दैट मींस है, तो क्या होगा, बोला सर देयर इज अ इंक्रीज इन टेंशन इन टाइट साइड, देयर इज अ इंक्रीज इन टेंशन इन टाइट साइड, बोला सर यस। एक और देखो, अब आप यहां पर क्या कर रहे हो, अब आप यहां पर क्या कर रहे हो, दैट मींस इधर से क्या कर रहे हो, इसको रिलीज कर रहे हो, इधर से इसको रिलीज कर रहे हो, तो स्लैक साइड में क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, तो पहले से एक टेंशन है T2 आपने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, तो क्या होगा, बोला सर देयर इज अ डिक्रीज इन टेंशन इन स्लैक साइड। तो एक तरफ टेंशन बढ़ेगी, एक तरफ टेंशन घट जाएगी, ड्यू टू व्हाट, इनिशियल टेंशन की वजह से। तो अगर मैं ओवरऑल टेंशन निकालूं तो दैट मींस क्या होगा, और एक बात और मेरे बच्चे, तो कई लोग कहते हैं कि सर ये जो टेंशन है, ये जो टेंशन आप कह रहे हो एक साइड बढ़ गई एक साइड कम हो गई, तो बोला सर यहां पर तो टेंशन अगर कम और ज्यादा हो जाती है तो हमारी पावर पर फर्क पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूं बेटा, अगर इनिशियल टेंशन हम कंसीडर कर रहे हैं तो सर इंक्रीज इन टेंशन इन बेल्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिक्रीज इन टेंशन इन स्लैक साइड। तो ये दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर यार हम लिखेंगे, तो दैट मींस हम लोगों को पता है कि सर दैट मींस देयर इज अ इंक्रीज in tension in tight side is exactly equal to decrease in tension in slack side. Got it? गॉट इट मेरे बच्चे, यस। तो अगर मैं यहां पर इंक्रीज इन टेंशन एंड डिक्रीज इन टेंशन दैट मींस अगर निकालूं तो दैट मींस क्या ये एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर अब इंक्रीज होगी तो दैट मींस क्या होगी, कितनी इंक्रीज हुई भैया, कितनी इंक्रीज हुई, बोला सर T1 पहले थी, दैट मींस क्या हो गई, बोला सर दैट मींस देयर इज अ T0 हटा दो, इतनी इंक्रीज हो गई जहां पर ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन की बात करें। और यहां पर अगर हम लोग कहें तो यहां पर क्या कहें, बोला सर T0 हमारे पास पहले थी, T2 आपने रिलीज कर दी, तो ये मेरे पास क्या आ गई, बोला सर ये मेरे पास हो गई। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, गॉट इट, बोले सर हाँ। एक बात, दूसरी बात बेसिकली हम लोगों को पता है, हम लोग क्या मान के चलते हैं, जब भी हम लोग इनिशियल टेंशन वगैरह अगर मान के चलेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर बेटा मान के चलते हैं कि दैट मींस अज्यूम करेंगे कि द बेल्ट मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक। दैट मींस हम लोगों ने कब लिखा, हम लोगों ने माना कि सर अज्यूम belt is perfectly elastic। क्या किसकी है, जो परफेक्टली इलास्टिक है। जब परफेक्टली इलास्टिक होगी तो भी हम कह देंगे सर इंक्रीज इन टेंशन इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन टेंशन इन स्लैक साइड। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। या हम लोग कह सकते हैं कि सर इलास्टिक, जब बेल्ट मेरी इलास्टिक होगी तो हम लोग कह देंगे कि द लेंथ ऑफ द बेल्ट रिमेन कांस्टेंट।
बोलिए हाँ या ना। बोले सर बिल्कुल, जब बेल्ट मेरी इलास्टिक होगी तो हम लोग कह देंगे लेंथ ऑफ द बेल्ट इज कांस्टेंट, चाहे वो रेस्ट पर है चाहे वो मोशन में है, हम मान सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग क्या कहेंगे कि सर ये जनरली नहीं होता है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अज्यूम करके चले। अगर अज्यूम करके नहीं चले तो बेटा ये हम लोग इक्वल नहीं कर सकते। जब ये आप इक्वल नहीं कर सकते दैट मींस चीजें नहीं है, तो हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि बेल्ट जो है इलास्टिक है। जब बेल्ट इलास्टिक है तो कहेंगे लेंथ ऑफ बेल्ट इज कांस्टेंट, लेंथ ऑफ बेल्ट इज कांस्टेंट, चाहे वो रेस्ट पर हो चाहे वो मोशन पे हो। क्लियर है? क्लियर है? बोले सर हाँ। तो हम लोग क्या कहते हैं सर, दैट मींस देयर इज अ इंक्रीज इन लेंथ टू इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन लेंथ। ठीक है, तो यहां पर टेंशन भी लिख सकते हैं हम लोग और लेंथ में भी कह सकते हैं। क्लियर है? यहां पर एक अलग से दैट मींस अगर मैं यहां पर कोफिशिएंट ऑफ अगर हम लोग कहें कि दैट मींस देयर इज अल्फा इज व्हाट, अल्फा को हम मान के चलें कि सर अल्फा हमारा क्या है, अल्फा ऑफ द इंक्रीज ऑफ द बेल्ट ऑफ द लेंथ पर यूनिट फोर्स। ठीक है, तो अल्फा अगर मैं कोई कोफिशिएंट मान लेता हूं यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, बोला सर इट इज द कोफिशिएंट ऑफ बेल्ट, इट इज द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट फोर्स हम लोग कह रहे हैं। तो बेसिकली कटना ही है, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पर नहीं माना, तो मैं सिंपल यहाँ पर, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा भैया, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इट इज 2t0 इज इक्वल्स टू व्हाट, बोला सर t1 प्लस में व्हाट, दैट मींस देयर इज अ t2, और अगर मैं कहूँ t0 बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, तो t1 आ जाएगा t2, t1 प्लस में t2 डिवाइडेड बाय 2। आई होप सो आर यू गेटिंग मी। क्लियर है? अब ये मत कहना कि सर इसको पूरा कैलकुलेट करके आपने नहीं दिखाया, हमने ये नहीं करा, तो अब सी बात है बेटा, यही आएगा प्लस प्लस है, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा प्लस, तो दैट मींस ये आ जाएगा, तो ये आपका t0 इज इक्वल टू t1 प्लस में t2। तो इनिशियल टेंशन जो आपकी होती है, इनिशियल टेंशन जो होती है वो बेसिकली क्या है, बोले सर इट इज द सम ऑफ टेंशन इन टाइट साइड, दैट मींस हाफ ऑफ द सम ऑफ द टेंशन इन टाइट साइड एंड द स्लैक साइड। गॉट इट मेरे बच्चे? गॉट इट? बोले सर हाँ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इनिशियल टेंशन कैसे होती है। तो अगर मुझे एग्जामिनर बोले कि सर मुझे इनिशियल टेंशन काउंट कैलकुलेट करना है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और सर बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास दोनों होंगी, दो डिवाइड करके यहां से हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? बोले सर हाँ। एक बात, दूसरी बात बेटा हम लोगों ने देखा कि बोले सर हम लोगों ने ये भी नोट किया है कि सर यहां पर आपने एक सेंट्रीफ्यूगल टेंशन काउंट नहीं करी, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन यहां पर आप लोगों ने काउंट नहीं करी। बिल्कुल मेरा बच्चा, वेरी गुड, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सर बेल्ट स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है तो सेंट्रीफ्यूगल टेंस हैव टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन अगर बोला गुरुदेव मैं कंसिडर करता हूं, अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन अगर कंसिडर करता हूं तब भी इनिशियल टेंशन सर यही आएगी, तब भी इनिशियल टेंशन यही आएगी। बोला सर नहीं, तब इनिशियल टेंशन ये नहीं आएगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर मैं लिख सकता हूं कि दैट मींस बोला सर नॉट कंसिडरिंग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो बोला गुरुदेव, तो दैट मींस अगर सेंट्रीफ्यूगल मैं टेंशन अगर कंसीडर करता हूं तो दैट मींस मेरी क्या इनिशियल टेंशन आएगी। तो ये इधर खोपचे में लिख दूं, मैं इधर खोपचे में लिख दूं, बोले सर बिल्कुल आप इधर खोपचे में लिख दीजिए, सो दैट मींस मोजा आ जाएगा, राइट। हम लोग इधर खोपचे में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि ये मिसमैच भी नहीं होगा, एक जगह आप लोगों को दिख जाएगा। गॉट इट ना? गॉट इट ना? बोले सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोले सर इनिशियल टेंशन इज व्हाट, टी नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट, सेम होगा बेटा T1 प्लस में T2, ठीक है, प्लस आपको यहां पर क्या कर देना है, दैट मींस देयर इज अ 2TC ऐड कर देना, और सेम आपका क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। गॉट इट? गॉट इट? बोले सर हाँ। तो हम लोग क्या कह देंगे कि बोले सर दैट मींस देयर इज अ T0, दैट मींस T1 प्लस में T2/2 सेम है आपका, सिर्फ आपको अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसीडर कर रहे हो तो आप क्या कर देंगे, 2TC यहां कर देंगे। तो हम लोग कह देंगे कि दैट मींस कंसीडरिंग TC, ठीक है, व्हेन कंसीडरिंग TC। तो जब कंसीडर करोगे आप सेंट्रीफ्यूगल टेंशन तो आपकी दैट मींस इनिशियल टेंशन है वही आएगी, ठीक है। तो दोनों ही याद कर लीजिएगा, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को मैंने यहां पर बताए। और जैसे हम लोग जब प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आप लोगों को, जब बेल्ट की एक बार कंप्लीट हम लोग कर लें बेल्ट को,
बेल्ट जैसे ही कंप्लीट कर ले तो हम प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पर मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन दैट मीन्स इनिशियल टेंशन से जो आए हुए हैं या दैट मीन्स पूछे जा सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बोले सर एट लास्ट समरी ऑफ द वीडियो हम लोग देख लें, और हम लोगों को सर शॉर्ट नोट्स में क्या क्या ऐड करना है वो हम लोग देख लें। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि सर जो इनिशियल टेंशन है उसकी डेफिनेशन अगर मुझसे कोई पूछ ले, खैर शॉर्ट नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 2 लाइनों में लिखने में मुझे नहीं लगता दैट मींस कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी, कुछ नहीं होता। एक बार थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। तो यहां पर कह रहा है कि सर इनिशियल टेंशन बेसिकली क्या होती है कि सर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ग्रिप बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली द बेल्ट इज टाइटन अप। टाइटन करते जब बेल्ट टाइटन, द बेल्ट इज टाइटन अप, ठीक है, ठीक है। तो दैट मीन्स ड्यू टू दिस दैट मीन्स देयर इज सम टेंशन इज comes into the belt, तो then this tension is known as what? बोला सर इनिशियल टेंशन। गॉट इट, ये आपको लिख लेनी है। दूसरा हम लोग लिखेंगे कि सर इनिशियल टेंशन, हाउ वी कैलकुलेट द इनिशियल टेंशन, तो आप लिख देंगे कि सर T0 इज इक्वल्स टू T1 प्लस में T2/2 व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज नॉट कंसिडरिंग। याद रखिएगा, जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आप कंसिडर नहीं करेंगे तो आपका ये होगा, और जब आप सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसिडर करेंगे तो आपका ये होगा T1 प्लस में T2 इंटू 2 प्लस में TC। TC इज व्हाट? सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द बेल्ट, एयर पूल में 2, ठीक है। अगर टेंशन कंसिडर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसिडर करता है तो 2TC ऐड कर दो, और दैट मींस नहीं तो आपका ये हो जाएगा। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट? बोले सर हाँ यहां तक है। तो ये आप शॉर्ट नोट्स में अपना ऐड कर लीजिए। इनिशियल टेंशन इतना सा लिखा जाएगा, सो दैट अगर इनिशियल टेंशन से कभी क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख देंगे। तो आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर SSC JEE का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।